थे, लड़कों के साथ ड्रिंक, दारू, सिगरेट, इन चीज़ों में बहुत डूब गया था। मेरा एक ख्वाब भी था कि मुझे कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है, नाम कमाना है। भाई लोग पूछते बॉडी कैसे बनाई आपने, मुझे भी कुछ टिप्स दो, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। फिर वो करता है, लड़कियाँ देखती हैं, पड़ता है, लड़कियाँ छोड़ो, लड़के भी पीछे पड़ जाते हैं। हम कॉम्पिटिशन का टाइम होता है तो 8-8-9 महीने पहली रोटी छोड़ देते हैं। तो हमें 5 साल हो गए, हमने मोमो फिंगर नहीं खाई। समस्या होती घर का, बॉडी बिल्डर को घर का सपोर्ट नहीं मिलता। स्पोर्ट बहुत महंगा स्पोर्ट है, इसमें जितना पैसा आपके पास है वो भी कम पड़ जाता है। मकान बेच के, अपनी बाइक के जेवर बेच दिए और एक कंपटीशन के चक्कर में शौक के लिए कर रहे हो, बॉडी बना रहे हो, लड़कियों को खुश करने के लिए बना रहे हो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारा। आपने देखे हो गाँव के किसान वो जिम करते हैं, नहीं करते हैं, वो वैसे अपने बॉडी को कष्ट मतलब पहुंचाते हैं। पैदल चलना है, साइकिल चला, हम बॉडी बिल्डर है, बॉडी है, तो आप ये सोचो हम गोली से मर रहे हैं। आपकी तरह सूखे पाके होते तो तमाचे तमाचे मार के आपको खत्म कर दे, गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी बॉडी इसलिए जरूरत पड़ रही है गोली मारने की। हर साल एक तारीख आती है 1 जनवरी की। उस साल आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन एक ना एक रेजोल्यूशन जरूर लेते हैं। जो रेजोल्यूशन होता है कि इस साल कुछ भी हो जाए मैं अपने शरीर को फिट कर लूँगा, इस बार मैं ऐसा जिम करूँगा, ऐसा वर्कआउट करूँगा कि 6 पैक ऐप तो बना ही लूँगा। अब ये रेजोल्यूशन आपका समय के साथ साथ फीका हो जाता है और वापस से आप उसी गोलमोल चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि आप मोमोज के बिना, आप फिंगर के बिना, ऐसे ही जंक फूड के बिना आप नहीं रह सकते। लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में जो कि इतना टाइट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कि अपनी बॉडी को इतना अच्छा सा मेंटेन करते हैं कि अगर आप उन्हें देखें तो आपको भी ऐसा फील हो कि काश ऐसी बॉडी मेरी होती। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका 7वां एपिसोड ऑफ कलाकारी पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ ऐसे ही इंसान मौजूद हैं जो फिटनेस में अपना करियर बना चुके हैं और बहुत ही अच्छा शेप मेंटेन किए हुए हैं, काफ़ी सारे कंपटीशन खेले हुए हैं। मिस्टर आगरा, मिस्टर फिरोजाबाद, मिस्टर एटा और मिस्टर अलीगढ़ जैसे पता नहीं कितना ही टाइटल इनके नाम हैं। 16-17 कंपटीशन से ज़्यादा खेले हुए आज हमारे रूम में मौजूद हैं श्री विराट जोशी जी। तो विराट जी, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने पॉडकास्ट पे। हमें बताइए अपने बारे में कि किस तरीके से आप ये रूटीन फॉलो कर पाते हैं कि इतना अच्छा बॉडी पोस्चर आपने मेंटेन किया हुआ है, इतना अच्छा बॉडी आपने मेंटेन किया हुआ है। नमस्कार भाइयों, हर हर महादेव। मेरा नाम विराट जोशी, हम जिम ट्रेनर हैं। हरजी नगर में हमारी जिम है, वहाँ पर जिम ट्रेनर हैं। और भाई ने भी बताया आपको कि बहुत सारे कंपटीशन खेल चुके हैं, कि हाँ मैंने मिस्टर आगरा, मिस्टर फिरोजाबाद, मिस्टर एटा, मिस्टर अलीगढ़, मिस्टर यूपी, ऐसे मतलब बहुत से टाइटल मेरे पास हैं। तो मैंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में, इस लेवल में पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ झेला, लोगों की बातें, लोगों का अच्छा रिएक्शन भी देखा, बुरा भी देखा। तो जो कुछ किया वो अपनी दम पे किया, ना किसी का सपोर्ट ना कोई, जो किया मैंने अपने बलबूते किया। तो विराट जी, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने पॉडकास्ट पे। हमें बताइए अपने बारे में कि किस तरीके से आप ये रूटीन फॉलो कर पाते हैं कि इतना अच्छा बॉडी पोस्चर आपने मेंटेन किया हुआ है, इतना अच्छा बॉडी आपने मेंटेन किया हुआ है। मुझे तो किसी ने नहीं किया मोटिवेट, मैं खुद अपने आप को देख के हुआ, क्योंकि मेरी कहानी बहुत अलग है। क्योंकि मैं छोटे से ही थोड़ा वैसा था, मतलब नशा वशा करते थे, नशे वशे में रहते थे, लड़कों के साथ ड्रिंक, दारू, सिगरेट, इन चीज़ों में बहुत डूब गया था। फिर एक मेरा फ्रेंड है, उसने जिम के लिए मुझे एक बार ऐसे ही ले गया घुमाने के लिए, वहाँ पे गया, अच्छा लगा। 1-2 महीने मैंने जिम की, बॉडी में रिजल्ट दिखा, तो फिर ऐसे ही मज़े मज़े में पहले बॉडी बन गई। फिर धीमे धीमे एक है पास में जिम है, जिम ट्रेनर है वो, उसने बोला था कि आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, आप एक कंपटीशन खेल के देखो मेरे साथ, आपको हम ले जाएंगे। तो बस वहीं से मेरी स्टार्टिंग होगी बॉडी बिल्डिंग की। फिर धीरे 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 फिर खेलती रही फिर। अच्छा विराट भाई, तो आपके कहने का मतलब है कि आपने कुछ गंदी लतों को छोड़ने के लिए एज ए फिटनेस का रास्ता बनाया, बिल्कुल फिटनेस का रास्ता अपनाया, और जैसा कि हम रिजल्ट देख पा रहे हैं इन्होंने। मेरा एक ख्वाब भी था कि मुझे कुछ जिंदगी में कुछ करना है, नाम कमाना है।
मैं इतना पढ़ा लिखा था नहीं कि आईएएस, डॉक्टर, पुलिस बन जाऊं। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था और मेरी फिजिक भी अच्छी थी, तो मैंने इसी रास्ते को अपनाया। और इस रास्ते को अपनाया तो अभी थोड़ा बहुत मिला है, और आगे बढ़ेंगे तो और भी मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। तो इसलिए फिटनेस एक मेरा जिंदगी का पार्ट ही हो गया। मतलब कि इसने मेरी मतलब पूरी ही मेरी छवि बदल दी। पहले मेरी छवि गुंडों में, मतलब हर जगह लड़ाइयाँ करना, दारू पीना, यहाँ लड़ना वहाँ लड़ना, धीमे धीमे सब करके सब बंद हो गया। अब कहीं पे भी जाते हैं इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है कि हाँ विराट भाई आए हैं, जिम ट्रेनर है। जी जी जी। भाई लोग पूछते हैं बॉडी कैसे बनाई आपने, मुझे भी कुछ टिप्स दो। तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ है। सम्मान की बॉडी बिल्डर को क्या चाहिए? सम्मान भी चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि हम लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं कि वाकई में इन्होंने एक इतनी बुरी लत को, नशे की लत सबसे बुरी लतों में से एक होती है, एक इतनी बुरी लत को छोड़ के इन्होंने अपने आप का, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी कमाल का है। और मैं कहूँगा कि हर यूथ से एक तरीके की, आप चाहे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, चाहे मेरी बात मान लीजिए, एज ए बड़े भाई या छोटे भाई के नाते, कहीं ना कहीं नशे को छोड़ के अगर कोई और नशा आप पकड़ते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की हुई है कई बार, तो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिलेगा। बस आपका हार्डवर्क विराट भाई जैसा होना चाहिए। चलिए विराट भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं नॉर्मल बातचीत की तरफ। तो मुझे ये बताइए, एक मिथ है बहुत फेमस कि लड़के बॉडी इसलिए बनाते हैं ताकि लड़कियां मतलब इम्प्रेस हो जाएं या फिर कोई पसंद करने लगे आपको। तो क्या ये वाकई में होता है कि बॉडी वॉडी बनाने से लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं? बॉडी बनाने से फर्क तो पड़ता है, लड़कियां छोड़ो, लड़के भी पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा। लड़के लड़कियां सब एकदम ऐसे लगता है जैसे कितनी बड़ी सेलिब्रिटी आ गई। अभी अभी चलो, अभी तुम गेनिंग में है, तब कटिंग में होते हैं, टी शर्ट उतारते हैं, तब लड़के और लड़कियां ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या करें। ऐसी मजे मजे में नंबर ले जाती हैं कि भैया ऐसी, मतलब आप कितने टाइम जिम आते हो। पहले मतलब जिम ट्रेनर नहीं थे, ऐसे ही नॉर्मल करते थे, तो बस बात करने के बहाने ही ऐसे ही नंबर ले जाती थी, आप किस टाइम जिम आते हो, भैया हमें भी वर्कआउट करवाओ, जी वो। तो लड़कियों का तो फर्क पड़ता है, लड़कियां बहुत आती हैं। पर मैंने तो लड़कीबाजी के लिए नहीं बॉडी बनाई है, अच्छा। मैंने तो कुछ पाने के लिए बॉडी बनाई है। पर जो आजकल देखते हैं वो तो रियलिटी है, लड़कियां बॉडी देख के बहुत खुश होती हैं। इसका मतलब ये मिथ कहीं ना कहीं काम करता है कि आपके पास बॉडी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप किसी को इम्प्रेस कर सकें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब हर एथलीट से या फिर कह सकते हैं हर कंपटीशन वाले पर्सन से पूछा ही जाता होगा ये। जैसे कि आपने बताया कि आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है इस बॉडी के लिए, और करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क, आपका रिजल्ट दिख भी रहा है कि आप हार्डवर्क करते हैं। लेकिन मैंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू देखे हैं, जैसे कि जॉन अब्राहम हो गया या आलिया भट्ट हो गई। तो जॉन अब्राहम कहते हैं कि उन्होंने 20 साल से मिठाई का एक पीस नहीं खाया। आलिया भट्ट कहती हैं कि वो कभी चाय नहीं पी थी। और भी बहुत सारे फेमस स्टार हैं जो कभी भी इस तरीके की चीज़ें, जैसे कि मैदा हो गया, तेल हो गया, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, वो कंज्यूम नहीं करते। क्या ये रियलिटी है? वाकई में इतनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है फिजिक के लिए? बिल्कुल रियलिटी है, इससे भी ज़्यादा करना पड़ता है सैक्रिफाइस। हम कंपटीशन का टाइम होता है तो 8-9 महीने पहले ही रोटी छोड़ देते हैं। अच्छा। मीठा भी छोड़ दिया जाता है, ऑयली तो अभी भी नहीं खाते हैं। तब भी मतलब कंपटीशन का टाइम होता है तब तो बिल्कुल छूते भी नहीं है। फर्क पड़ता है मिठाइयों से। हमें 5 साल हो गई, हमने मोमोज फिंगर नहीं खाए अभी तक। अच्छा, 5 साल से? 5 सालों से हमने मोमोज फिंगर नहीं खाए। खाए होंगे, एक आध बार खाए होंगे धोखे से, कहीं मतलब व्यवस्था नहीं बनी, कहीं गए हैं तो कुछ मिला नहीं, बस एक आध बार ही खाया होगा बस। अच्छा विराट भाई, बॉडी बिल्डिंग की बात करें या फिटनेस की बात करें तो ये काफ़ी ट्रेंड में आया एक ऑप्शन है जिसमें कि आपको हेटर और सपोर्टर दोनों तरफ से देखने को मिलते हैं। तो आपको भी इस तरीके की अड़चनें किसी ना किसी ने डाली होंगी कि भाई तू क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, बॉडी बना रहा है, ये क्या कर रहा है, या फिर कुछ काम कर ले, ये सब लोग ताने देते हैं। तो मुझे ये बताइए, आपके लिए सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट वाला
ताना क्या रहा और सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन अगर किसी ने आपको दिया हो कि विराट भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो या फिर बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत बढ़िया बॉडी बना रहे हो, ये सब? ऐसा होता है, मेन तो समस्या होती घर का। बॉडी बिल्डर को घर का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्पोर्ट बहुत महंगा स्पोर्ट है। इसमें जितना पैसा आपके पास है वो भी कम पड़ जाता है। लोगों के आपने सुने होंगे इंटरव्यू, मकान बेच के अपनी वाइफ के जेवर बेच दिए एक कंपटीशन के चक्कर में। क्योंकि एक जो पागलपन होता है, एक जुनून होता है, कंपटीशन में मिलता कुछ नहीं है, बस एक सम्मान, इज्जत, हम स्टेज पर चढ़े, एक छोटा सा अवार्ड, ट्रॉफी मिल जाती है, बस यही है। और हेटर की बात तो ऐसी है, बहुत मिले मुझे कि इसमें क्या रखा है, पैसे की बर्बादी है, वो तो तुम अपने शौक के लिए कर रहे हो, बॉडी बना रहे हो, लड़कियों को खुश करने के लिए बना रहे हो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारा। बट वो धीमे 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 आज सबको जवाब दे दिया मैंने कि नहीं, इसमें भी एक फ्यूचर है। मैं पहले जॉब करता था, जिम भी करता था, जॉब भी करता था। तो जॉब इसलिए करता था कि जिम का खर्चा मेरा चल जाए, क्योंकि जिम में खर्चा बहुत हो जाता था, इसलिए मैं जॉब भी करता था और पार्ट टाइम कोई वैसा काम मिल जाए वो भी करता था, बस किस लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। घर का सपोर्ट तो नहीं मिला, क्योंकि घर वाले तो ठीक है, मतलब सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता, उन्हें जो लगता है फालतू का पैसा बर्बाद कर रहा है जी। और लोग कहते हैं जो चीजें लेने से खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो एक घर वालों को ये भी डर है। तो बस कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं, उनने सपोर्ट किया कि मतलब इस लाइन में भाई तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है भैया, आप कुछ करो, इसमें आपकी नाम होगा, फेम बनेगा। अभी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आगे चल के सब इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, बुलाएंगे, इसलिए लगे रहे। दोस्तों का ज्यादातर सपोर्ट दोस्तों का मिला मुझे। सबसे क्रिएटिव ताना क्या मिला आपको? किसी ने मतलब कुछ अजीब सी बात कह दी हो कि बॉडी बिल्डिंग से ऐसा क्या हो जाएगा, बच्चे नहीं होंगे। मतलब ज्यादा लोगों को जो जितनी नॉलेज होती है उतना बोलता है, जो थोड़ा बहुत किसी ने देख लिया कि भैया जिम करने वाले को बच्चे नहीं होते, स्टेरॉइड ले रहा है उसके बच्चे नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से बॉडी बिल्डर हैं, इनके बच्चे हैं। वो अभी नितिन चंडेला हुआ है, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड बन चुके हैं। अभी कुछ मतलब साल ही हुई, उनकी एक बच्ची हुई है। और ऐसे मतलब बहुत से बॉडी बिल्डर हैं जिनके बच्चे हुए हैं। 100 में से एक आध के नहीं हुआ तो मतलब बॉडी बिल्डिंग लाइन खराब है कि उनके बच्चे नहीं होते हैं, उनमें वैसी कमियां आ जाती हैं, ये है वो है। ये सुन के गुस्सा भी आती है और फिर रह भी जाते, मतलब इन्हें क्या जवाब दें, इन्हें करके दिखाएंगे कुछ, तब इनका जवाब तो अपने आप पता चल जाएगा इन्हें। जी, वैसे ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है या कोई आर्टिकल भी नहीं है मेरे ख्याल से प्रूफ जिसमें ये लिखा हो कि जिम करने से, देखिए जिम करने से तो शरीर अच्छा ही रहता है, सबको पता है, एक्सरसाइज करना है वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं पे ऐसा लिखा भी नहीं है कि आप स्टेरॉइड लेते हैं तो आपके अंदर मतलब ऐसी कोई जेनेटिकल एब्रीवेशन आती है। अफवाह उड़ी हुई है ना कि लोगों के भ्रमित किया रखा है कि इसे लेने से ये नहीं होता, वो नहीं होता है। जी, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चंस में से एक है, उसका जवाब मैं चाहता हूँ कि वो लोग तो बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं जो कि इसी पे उतारू हैं या फिर कि प्रॉपर मेहनत कर पा रहे हैं, लेकिन एक कैटेगरी आती है मेरे टाइप के लोगों की जो कि कॉरपोरेट मजदूर हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और उनके पास टाइम लिमिटेड है। तो ऐसे लोग कैसे बॉडी बना सकते हैं बहुत कम टाइम को यूज़ करके? ऐसा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अपने शरीर के लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे वर्क करते हो, कुछ भी करते हो आप भाई, तो 1 घंटा तो बॉडी शरीर के लिए निकालना ही पड़ेगा आपको। डॉक्टर को पैसे देने से अच्छा है जिम में दे दो। जिम आओगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छे दिखोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम डॉक्टर के पास जाएं। जिम तो हर किसी का पार्ट का हिस्सा बनाना चाहिए जिंदगी में। जो आप कर रहे हो, जैसे काम करना नहीं भूलते तो जिम करना भी नहीं भूलना चाहिए।
लेकिन कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी काम के चक्कर में अपने शरीर का जो है वो बलिदान दे रही है, कहीं ना कहीं ऐसा है। नहीं, हाँ, पहले से ज़्यादा बहुत हो गया क्रेज। अब बहुत से लोग जिम को मतलब ज़्यादा महत्व देते हैं, पहले इतना नहीं था। जी बट अब इंसान समय निकाल रहा है, निकाल इसलिए रहा है कि मजबूरियां हैं, क्योंकि इतनी अच्छी डाइट नहीं है लोगों की। और जैसे आप पतले हो, आप पतले से परेशान हो कि हम पतले हैं, हम जिम जाके मोटे हो जाएंगे। बहुत से लोग मोटे हैं वो पतले होने के लिए। पतले होने के लिए इस बहाने से जिम आते हैं लोग। जी है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा जिम में आते हैं लोग, तो जिम में ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो मेनली 90% तो यूथ होता है, मतलब कि जिनकी उम्र 15 से 25 या 30 साल के बीच में है, वही आ रहे हैं ज़्यादातर। तो इस यूथ के अंदर ये जो ऑब्सेशन है जिम वाला, इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है? मतलब ये वाकई में फिट होना चाहते हैं या फिर वो बस लड़कियों को खुश करना चाहते हैं, लड़कियां पटाना चाहते हैं। 100 में से 10% लड़का ही बॉडी बनाना चाहता है। अच्छा जिम में हम देखते हैं, आते हैं, भाई मेरे भैया मेरी 3 महीने बॉडी बना दो। भाई हमें 5 साल हो गई, तब बॉडी ने अच्छी नहीं बना पाई जो हम चाहते हैं, और तुम 3 महीने में बॉडी बनाना चाहते हो। और वो भी क्यों? बस लड़कियां हमसे देख के खुश हो जाए, लड़कियां पट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिटनेस के लिए लड़का, नया लड़का तो आते ही नहीं है। 15, 16, 20 साल की उम्र में लड़का बस लड़कियों की वजह से जिम आता है कि हम सुंदर दिखें, लड़कियां पट जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है ना, इंस्टाग्राम वाले भी तो बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। वो 2 दिन जिम में जाती हैं, तीसरे दिन से वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। नहीं, वो बात रियल है, हमारी जिम में ही है। वो उन्हें 2 दिन हुआ नहीं होता है जिम के, हमें ही एक्सरसाइज बताने लगते हैं, भाई आप गलत लगा रहे हो। भाई हम किसी को बता रहे नहीं, विराट भाई आप गलत बता रहे हो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लगता है। तो भाई हम, चलो आप ही बता लो भाई, हम बैठ जाते शांति से। जी जी उन्हें 2 दिन नहीं होते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर समझने लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। जी जी। गुस्सा आता है, बस चलो हमने कि कोई बात नहीं, बताओ तुम खुश रहो बस। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जस्टिफाई कीजिए, जो कि एक कह सकता हूँ मैं, एक टाइम पे जोक भी बना हुआ था कि जिम में लोग आते हैं 4 व्हीलर से, अंदर आके चला रहे हैं साइकिल। जिम में लोग आ रहे हैं धूप में से भागते हुए और एसी चला के जिम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि ये क्या है, सही है या गलत है? बात आप ठीक कह रहे हो। तब आपने देखा होगा वो 4 व्हीलर से आ रहा है और यहाँ पे साइकिल चला रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, पसीना बहा रहा है, तो इन चीज़ों की नौबत ना पड़े। वो एक्टिविटी अपने आप से ही करें, पैदल आए पैदल जाएं। आपने देखे हो गांव के किसान, वो जिम करते हैं? नहीं करते हैं। वो वैसे अपने बॉडी को कष्ट मतलब पहुंचाते हैं, पैदल चलना है, साइकिल चलाना है, तो वो ऐसे ही फिट रहते हैं। अब ये और जो पैसे वाले लड़के आदमी मतलब लोग वाग हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, जो मजबूरी में आ रहे हैं यहाँ पे, कि डॉक्टर ने बोल दिया भाई जाओ जिम करो जाके, तब फिट रहोगे। अब जो पहली दिमाग लगा ले कि हम फालतू को, पैसा भी आपका बचेगा, गाड़ी का आप पेट्रोल डलवाते हो, पैदल आइए। बेटा धूप ले, डॉक्टर बोलता धूप लीजिए, नहीं लेते हैं। डॉक्टर बोलेगा तभी लेंगे, हम बोल देंगे अरे भैया हमें धूप लग जाएगी, हम काले पड़ जाएंगे। डॉक्टर बोल देगा कि धूप में रहना है तो डॉक्टर की बात मानेंगे और हमारी बात नहीं मानेंगे। यहाँ पे एसी भी नहीं चला जिम पे, तो ऐसे कहते हैं तो जिम का तो असली मतलब ही है पसीना बहाना। पसीना बहाना। पर जिम में ज्यादातर सुविधा मांगता, एसी चलाना है, जे वो दो। जिम का मतलब क्या, मेहनत करने आए, पसीना निकालने आए। अच्छा, जैसे कि आपने बात की अभी जिम के अंदर सुविधाओं की, तो जिम में एक सुविधा जो हर जिम में मौजूद होती है वो होती है एक स्पीकर और साउंड सिस्टम का लगा होना चाहिए, वरना अंदर से फील नहीं आता है। तो जिम में सबसे ज़्यादा खतरनाक गाने कौन से आपको लगते हैं कि ये वाला गाना हर जिम में बजता ही बजता है और लोग सबसे ज़्यादा मोटिवेट इन्हीं गानों से होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, 2018-19 में एक गाना आया था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वो गाना जिम में हर जगह बजता था, हर जिम में हर जगह हर टाइम बजता था। क्या ऐसे कुछ और भी ऑब्सेस्ड गाने हैं जिनको लेके लोग परेशान रहते हो कि ये गाना बार बार क्यों बज रहा है? बहुत से लोग आते हैं, गानों का तो ऐसा है, कोई आता है कोई गाना बजाता है, कोई धार्मिक आके बजा रहा है, कोई सैड सॉन्ग बजा रहा है, कोई आपने जो बताया मेरा इंतकाम देखेगी, कोई ये गाना बजाता है।
तो हम लड़कों को देख लेते हैं कि कौन सा गाना सुनेगा, तो उस पर वेट नहीं लगता तो हम वही गाना बजा देते हैं, तो एकदम उसमें जोश आ जाता है, एकदम लगाने लगता है। गानों से फर्क बहुत पड़ता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते समय हम हनुमान चालीसा सुनते हैं, या एक गाना वो आता है, कौन सा था वो, आरंभ में प्रचंड है। हम ज्यादातर यही दो गाने सुनते हैं। गाने सुनने से मोटिवेट आता है, औरों को आता ना हो पर मुझे तो आता है। कहीं ना कहीं बूस्ट होती है एनर्जी गाना सुनने। लेकिन कुछ लोग तो भोजपुरी गाने बजा देते हैं। जब मैं भोजपुरी गाना बजा देंगे, जो सपना चौधरी के गाने बजा देंगे, ऐसा लगता है कि ये जिम करने नहीं आए हैं यहाँ पे, वो क्लब विलब खुला है यहाँ पे डांस करने आए हैं। उनसे कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं, कुछ ज्यादा कहेंगे कस्टमर हमारे चले जाएंगे, भाग जाएंगे। तो बस एक आध मतलब मना नहीं करते, बजा रहा बजा लो। हाँ, कोई लड़कियां वड़कियां होती हैं तब कह देते अच्छे गाने बजाओ, ठीक गाने बजाओ। चलिए, बहुत मजाक हो गया, हम थोड़ा सीरियस टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं विराट जी। अच्छा विराट जी, कुछ लोगों से आपका पॉडकास्ट लेने से पहले मैंने एक सवाल किया था कि मैं आपसे क्या पूछूं, तो कई लोगों ने मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछने को कहा कि कुछ लोग जेनेटिकली कह सकते हैं कि ब्लेस्ड होते हैं, यानी कि वो कुछ भी खा लें उनका वेट नहीं बढ़ता, वो कुछ भी खा लें उनकी बॉडी एकदम फिट रहती है। लेकिन वहीं पे एक जनरेशन ऐसी है, या फिर कुछ लोगों के साथ जो देखा गया है वो ऐसा है कि अगर वो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लें तो उनका 5 किलो वेट बढ़ जा रहा है, अगर वो 2 मोमोज ज़्यादा खा ले रहे हैं तो उनका 10 किलो वेट ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई मोटिवेशन देना चाहेंगे आप, जो उन लोगों के लिए कारगर साबित हो? नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सा खाना खा रहे, बहुत खाना खा रहे, मतलब हर चीज खा रहे हैं, फिर भी बॉडी नहीं बन रही, मतलब मोटे नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे होते पानी भी पी रहे तब भी उनकी बॉडी में लग रहा है, फूल जाते, मोटे हो जाते हैं। तो उनके लिए यही है, अच्छी डाइट रखो, डिसिप्लिन से चलो, टाइम से वर्कआउट करो, टाइम से सोना, टाइम से उठना। तो यही चीजें आप फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी। और डाइट तो सबसे बड़ा रोल तो डाइट का, जैसा आप खाओगे वैसी आपकी बॉडी बनेगी। उल्टा सीधा खाओगे तो उल्टी सीधी बॉडी बनेगी। उल्टी सीधी की बॉडी का मतलब मोटे हो जाओगे, थौड़ निकल जाएगी, चेहरा फूल जाएगा। अच्छा खाओगे, शुद्ध खाओगे तो फिट रहोगे। तो सबसे बड़ा रोल तो डाइट का होता है, जैसा आप खाओगे वैसी बॉडी बनेगी आपकी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 लोग हैं, एक का वेट बहुत ज़्यादा है, एक का वेट बहुत कम है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप प्रॉपर शेड्यूल बता दीजिए, प्रॉपर तरीका बता दीजिए, लेकिन कुछ टिप्स अगर आप शेयर कर सकें कि मोटे लोग थोड़ा सा हेल्दी हो सकें और पतले लोग भी थोड़ा सा अपना वेट गेन कर सकें। मोटे लोगों से तो यही है, कम खाया करो। वो खाने जबान पे कंट्रोल रखो तो अपने आप पेट कम होगा। बाहर का खाना बंद कर दो, जंक फूड है, ऑयली है, मीठा है। और ज्यादातर एक्टिविटी अपनी बॉडी से किया करो। आप जो मतलब जिम नहीं कर पा रहे हो तो आपने देखे होंगे बहुत से लोग पास में भी जाएंगे फिर भी मोटरसाइकिल से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, जैसी उस पर सुविधा है वैसे जाएगा। तो थोड़ा अपना शरीर को कष्ट पहुंचाएं, गाड़ी की जगह अपने पैरों से चलें, इससे भी बॉडी में बहुत फर्क पड़ता है। बॉडी को कष्ट देना नहीं चाहते हैं, उल्टा सीधा खाएंगे फिर आएंगे मोटे हो गए, बीमारियां लग गई। तो बॉडी को थोड़ा कष्ट दो, उसे फिजिकल एक्टिविटी करो ऐसी कि बॉडी आपकी शेड्यूल में आ जाए, लेवल में आ जाए, आपको जो मोटापापन से दिक्कत ना हो। और पतले लोगों को तो हम यही कहेंगे ज्यादा से ज्यादा खा सको, मतलब ये नहीं है ज्यादा से ज्यादा हमने बोल दिया खाना है तो आप क्या कहते हैं फिंगर मोमो, चाउमीन, समोसे खाओ, मतलब अच्छा खाओ, ड्राई फ्रूट लो, पनीर लो, दूध पियो, मठा पियो, घी पियो। अपने भारत में कमी तो है नहीं, उल्टा सीधा खाने के लिए तैयार है, अच्छा खाने के लिए तैयार नहीं है कोई। अभी हम कह रहे हैं चलो दूध पिलाएंगे चल के, मतलब हम किसी से कहे चलो भैया यार एक गिलास दूध पिला दो, कोई नहीं पिलाएगा। अभी कहेंगे अपने आप ही आएंगे भैया आज चलो रात में पार्टी है। बिल्कुल सही बात। अच्छी चीज पिलाने के लिए कोई नहीं आता है।
बुरी संगत में रहोगे तो बुरा असर पड़ेगा आप पे। अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे। पतले लोगों से यही, अच्छा खाओ अच्छा पियो, वो और थोड़ा बहुत जिम पे भी समय दोगे तो बॉडी बन जाएगी आपकी। अच्छा, आप कौन सा रूटीन फॉलो करते हैं? मतलब कि आपका, अगर मैं कहूँ कि बेसिक में आप बता दीजिए कि सुबह कितने बजे उठते हैं और शाम को कितने बजे सोते हैं, और इसके बीच में आप क्या क्या करते हैं? सुबह हम उठते हैं 5 बजे। 5 बजे उठे, थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत खाया पिया, 5:30 बजे जिम पे आ गए। जिम पे बच्चों को एक्सरसाइज बताई, फिर वहाँ से 10 बजे घर पे आए। फिर हमने जो डाइट होती है अपनी, हम वैसे तो मतलब नॉन वेज तो खाते नहीं हैं, हम शुद्ध शाकाहारी इंसान, भाई पंडित जी इंसान है। तो बहुत से लोगों ने बोला कि मतलब हम बहुत से लोगों के पास गए, ट्रेनर होते हैं, बड़े बड़े गुरु होते हैं, कि विराट तुम मुर्गा नहीं खाते हो, अंडे नहीं खाते, तो क्यों इस फील्ड में आए हो तुम? भाई बिना मीट मछली खाने से बॉडी नहीं बनेगी। तो उस समय तो एक मनोबल टूटा कि यार खाना पड़ेगा, मजबूरी है। सब कह रहे हैं कि इन चीज़ें से बॉडी बनेगी खाने से, अंडे खाया करो, मुर्गा खाया करो। मैंने झूठ क्या बोलूं, मैंने खाने की कोशिश की, अंडे खाए, मुर्गा भी नहीं, मुर्गा नहीं खाया, सॉरी, अंडे खाने की कोशिश की, बट खबे नहीं। क्योंकि हम सुबह पूजा कर रहे, टीका लगाए घूमे, छुट्टियां रख रहे, लोग पंडित जी बन गए, और फिर मेरे घर पे भी नहीं खपता जी चीज़ें। तो हम शुद्ध शाकाहारी डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सुबह हम वर्कआउट के बाद सीधे गए, थोड़ा पनीर लिया, 100 ग्राम पनीर, दलिया। अभी तो हम गैनिंग में हैं, तो दूध में बनाना शेक बना लेते हैं, ड्राई फ्रूट, दलिया, पनीर, ये चीज़ें खाते हैं। अच्छा, मुझे जान के ये काफ़ी अचंभा महसूस हुआ है अभी कि आप नॉनवेज खाए बिना इतना अच्छा फिजिक मेंटेन कर पा रहे हैं। वैसे जितने मैं आज तक बॉडी बिल्डर से मिला हूँ, मेरे ख्याल से 99% लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज खाए बिना रह ही नहीं सकते, और उनके लिए वो कंपलसरी डाइट है कि तुम्हें डेली 6 अंडे खाने हैं, पीला वाला हिस्सा निकाल के, या फिर तुम्हें चिकन खाना है, या फिर तुम्हें कोई और मीट कंज्यूम करना है। तो शाकाहारी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें आती हैं जिनकी वजह से वेट गेन में आसानी होती है? मतलब जैसे कि हमें पता है अंडे में कार्बोहाइड्रेट है और मुर्गे के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इन सब की कमी को पूरा करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं? जैसे कि हम गैनिंग पे तो मतलब नहीं इतनी दिक्कत आती है बॉडी बिल्डिंग में, बिना नॉन वेज खाने वाला भी गैन कर सकता है बॉडी। क्योंकि उसमें दूध पियो, मठा, घी, दही, केले हैं, दलिया है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, साबूदाना है। गैनिंग में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती कटिंग में। जैसे हमारा कंपटीशन का टाइम है तब दिक्कत आती है। तब जैसे सोयाबीन खाना पड़ता है, उसमें फैट होता है, बट मजबूरी में खाना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है। इतनी प्रोटीन आपको मुर्गे में मिलेगी उतनी सोयाबीन में प्रोटीन है, वो मजबूरी में खाते हैं। जैसे मुर्गा होता है उसमें टोटल प्रोटीन मिलेगी आपको, सोयाबीन में आपको प्रोटीन भी मिलेगी, और काप्स भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो इसलिए सोयाबीन है, राजमा है, छोले हैं, मूंग की दाल है, ड्राई फ्रूट हैं, हरी सब्जियां, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना पड़ता है। और फिर प्रोटीन भाई 4 टाइम लेना पड़ता है भाई। सबका 1 किलो मतलब 2 किलो प्रोटीन 1 महीने चलता, मेरा 10 दिन चलता, फर्क इतना आ जाता है। नेचुरल डाइट मतलब शुद्ध शाकाहारी डाइट में खर्चा ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल मतलब वो मांसाहारी, उसमें क्या है, मुर्गा खाना है, अंडे खाने हैं, बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये कि आप शाकाहारी डाइट को फॉलो कर रहे हैं बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, अपने शरीर को बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप प्रोटीन इंटेक करते हैं, तो एक बहुत फेमस सवाल है कि स्टेरॉयड और प्रोटीन को लेके। प्रोटीन देखो, ये तो मेरे ख्याल से लगभग सभी को पता है कि प्रोटीन इंटेक से कोई ऐसी खास समस्या नहीं आती है। लोग मानते हैं तो उसके लिए साइंटिफिकली प्रूवन होता है, और डब्बा ऐसे खुलेआम बिकता है, तो इसका मतलब है प्रोटीन तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन अगर हम बात करें स्टेरॉयड की, तो क्या स्टेरॉयड लेना सही है या गलत है? ऐसा होता है जैसे कि आपको फिट रहना है तो आपके लिए स्टेरॉयड बना नहीं है।
आपको स्टेट लेवल मतलब कंपटीशन खेलना है तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना ले आप कंपटीशन नहीं खेल सकते हो, क्योंकि आप नेचुरल बॉडी कैसे स्टेट पे कैसे आप दिखा सकते हो? आपके बगल वाला खड़ा है ऐसा, आपके भाई साहब इतने इतने से, बॉडी में कोई शार्पनेस नहीं, बॉडी में कुछ दिख ही नहीं रहा, और दूसरा आपके साथ वाला स्टेरॉइड वाला है, उसकी बॉडी में सब दिख रहा है, तो आप कैसे उसको टक्कर दे सकते हो? लेकिन स्टेरॉइड तो लीगल है ना। इलीगल है वो तो है, पर इन चीजों में लेना पड़ता है। फिटनेस के लिए नहीं है, फिटनेस के लिए बने ही नहीं है। वो लड़का खाली फिट रहने के लिए आया है जिम पे कि भाई हमें फिट रहना है, तो उसके लिए प्रोटीन ही बहुत है। उसे हाई लेवल कंपटीशन खेलना है, उसे हमें वो बहुत से कहते हैं हमें जॉन इब्राहिम जैसी, सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है, तो भैया लेना पड़ेगा। और हम तो नए बच्चों से कहते हैं भाई इन चीज़ों में मत पड़ो, इसमें रिस्क बहुत है, जान का खतरा होता है। लिवर चली चली मतलब लिवर चला जाए, किडनी चला जाए, बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। हम लोग तो रिस्क लेते हैं क्योंकि हम लोग के अंदर एक जोश है, जुनून है, मर जाए कट जाए कुछ भी हो जाए, पर हमें बॉडी अच्छी बनाना, हमें स्टेट पर जाना है, कुछ नाम कमाना है, मेडल लेके आना है देश के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों को रिस्क उठाना पड़ता है। और हम तो यही कहते हैं नए बच्चों से कि स्टेरॉइड के चक्कर में ना पड़े, आप फिट रहने के लिए बॉडी बनाए, बस यही है। हाँ, आपको कंपटीशन खेलना है तो लेना पड़ेगा, आपको जी जी। फिट रहना है तो कोई जरूरत नहीं है लेने की। मतलब फिटनेस के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कंपटीशन खेलना चाहते हैं, मतलब जो कंपटीशन खेलते हैं वही स्टेरॉइड लेते हैं। लेना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि साथ वाले को टक्कर नहीं दे पाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसे फूड सप्लीमेंट या स्टेरॉइड जो आप सजेस्ट कर सकें किसी को जो एडवांस बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हो? स्टेरॉइड का प्रमोट तो नहीं करना चाहिए, तो खुलेआम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा लोग। फूड सप्लीमेंट बता दीजिए आप। मतलब अपना वे प्रोटीन ज़्यादा यूज करते हैं भाई लोग, वे प्रोटीन यूज करो आप अपना, और जहाँ सके हो सके तो अपनी डाइट से पूरी करो आप। चलिए, जैसे कि आपने बताया स्टेरॉइड लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है, उसी तरीके से एक गलत ये आदत है जो आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। मैं कह सकता हूँ कि 99% ऑफ द यूथ के अंदर ये गलत आदत होती है। वो आदत है मास्टरबेशन की। किसी भी जिम ट्रेनर के पास जाएं या किसी भी जिम को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं सबसे पहले कि मास्टरबेशन तो नहीं करते, अगर करते हो तो छोड़ दो वरना बॉडी नहीं बनेगी। तो क्या सच्ची में ये जो मास्टरबेशन है ये अफेक्ट करता है बॉडी की हेल्थ को और रोकता है बॉडी के डेवलपमेंट को? बॉडी को तो फर्क पड़ता है, हर चीज़ लिमिट से की जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से आप मतलब कह नहीं सकते हैं, बहुत से आपने देखे होंगे लड़के एक एक दिन में 4 बार 5 कर रहे हैं, तो बॉडी को दिक्कत तो आएगी बिल्कुल। भाई। लिमिट से करोगे तो कोई दिक्कत है, बट इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मसल ग्रो में दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा। हाँ, लिमिट क्रॉस कर दोगे तो दिक्कत आएगी आपकी भाई। महीने में एक आध बार कर दो तो वो बात एक अलग है, हफ्ते में एक बार कर दो। बहुत से लड़के नए ऐसे ऐसे हैं कि एक एक दिन में 4 बार 5 बार करते हैं, तो दिक्कत आएगी। आपने देखे होंगे लड़के कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सूखे, देखें यार। फूक मार दो उड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी नो नट नवंबर भी चल रहा है, तो नो नट नवंबर के बारे में शायद आप जानते हो। ये एक मंथ है मतलब एक विदेशी प्रथा को अपनाया है लोगों ने, जिसमें पूरे महीने तक नो मस्टरबेशन का एक नियम माना जाता है। आप कुछ लोगों को मोटिवेट कर दीजिए कि नो नट नवंबर उनका कंप्लीट हो जाए। मोटिवेट तो भैया क्या है, यही है, इन चीज़ों से सबको पता है दिक्कतें पैदा होती हैं, अभी नहीं तो आगे चल के छोड़ना पड़ेगा। तो मोटिवेट का मतलब यही है, जिम ज्वाइन करो, फिट रहो, टाइम से सो, फ़ोन को कम यूज करो। गंदी मंदी चीज़ें देखोगे, फ़ोन पे उल्टी सीधी चीज़ें देखता है, इंसान का मन भटकता है। जी जी। जब मन उल्टी सीधी जगह जाए, उस जगह अकेली जगह पे बैठो ही मत। बिल्कुल। मन चल रहा है तो कहीं चले जाओ बाहर, दोस्तों के साथ बातें करने लगो, फैमिली में हो, घर पे रूम हो, उस जगह से हट जाओ, फैमिली से बात करने लगो, तो वो माइंड हट जाएगा आपका, तो आप ये गंदी हरकत नहीं करोगे। रात में सोते समय फ़ोन को कम यूज़ करो,
तो इससे ही आपको फर्क पड़ेगा। और टाइम से सो, टाइम से जिम आओ, डाइट अच्छी रखोगे तो इनका फर्क पड़ेगा आपको, इसकी लत भी छूट जाएगी। चलिए, काफ़ी अच्छी बात बताई आपने। वैसे भी मुझे लगता है यूथ को ये सब चीज़ें या फिर कह तो इन सब आदतों से दूर रहना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बॉडी हेल्थ को, और कहीं ना कहीं ये भविष्य में जाके समस्या पैदा करती हैं। आपने ऐड भी देखे होंगे, स्टेशन के पीछे लगे होते हैं काफ़ी सारे ऐड इसी से रिलेटेड। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की अगर बात कर लें, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी गानों को लेके कि गाने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। तो गानों के पीछे एक राज भी तो होता है कि गाने से बच्चा या फिर जो भी बॉडी बिल्डर है वो अपने आप को लिंक कर रहा होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब वो धोखा खा के आया। इसी तरीके के और भी गाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन मोटिवेशन देता है, गाने या फिर मान लीजिए मेरी लड़ाई हो जाए, मैं वहाँ से पिट के आ जाऊँ, फिर मैं यही सोचूंगा कि अब की बार मैं बॉडी बना के आऊँगा तभी मारपीट करूँगा, ये सब? ऐसा होता है, फर्क तो अपना अपना ऐसा तो माइंड होता है। बहुत से लड़के ऐसे होते जोश जोश में कि किसी ने मारा है, किसी से पिटकाया, हम बॉडी बना के उसे मारेंगे। एक इससे भी मोटिवेट बनता है कि लड़के, हाँ, पर ये मोटिवेट तो थोड़ी देर के लिए है। गुस्सा शांत हुई आपकी, जोश ठंडा पड़ा, बॉडी का क्रेज भी खत्म हो गया। माइंड को स्ट्रांग करो। जरूरी नहीं हम किसी को मारने जाएंगे, किसी ने मारा है, पीटा है, धोखा दिया है तभी हम बॉडी बनाएंगे या तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम तगड़े रहेंगे। ऐसा माइंड सेट करो ना कि हम हमेशा तगड़े रहें, अच्छे दिखे, फिट रहें। ऐसी नौबत ही ना आए। मेरा माइंड स्ट्रांग होगा तो लड़की छोड़ के जाए या लड़के किसी से लड़ाई हो, शरीर भी तगड़ा है, माइंड भी स्ट्रांग है। जिम करने से आपका दोनों स्ट्रांग होगा, शरीर भी तगड़ा होगा और माइंड भी स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले अपने माइंड पे काम कीजिए। मोटिवेट तो होता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट अपने आप को पहले इतना मजबूत करो कि शरीर को इतना मजबूत करो, दिमाग को इतना मजबूत करो कि इन चीज़ों की जरूरत ना पड़े कि हमें दूसरी चीज़ से मोटिवेट मिले। अपने आप से लीजिए, अपने अंदर कमियां देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस पर काम कीजिए। अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपने बताया कि आपने बहुत सारी कंपटीशन खेले हैं। तो कंपटीशन खेलना एक मान लीजिए जुनून होता है बॉडी बिल्डर के अंदर, लेकिन हम देखते हैं और कई वीडियो में मैंने देखा हुआ है कि बॉडी बिल्डर पूरी मेहनत से अपना पूरा जी जान लगा के कंपटीशन खेलता है, लेकिन बदले में उसे एक छोटी सी ट्रॉफी या फिर एक प्रेशर कुकर या फिर बहुत ही कम, या मैं कह सकता हूँ कि उसकी मेहनत का आधा % भी उसको नहीं दिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेट नहीं करता एक बॉडी बिल्डर को? और ये कैसे जस्टिफाई करेंगे आपकी इतना मेहनत करने के बाद भी किसी को बहुत कम तरीके से ना? नहीं, वो बात आपकी ठीक है। हम भी जाते हैं। पहला कंपटीशन हमने खेला था 21 में या 20 में खेला था, शायद 20 में खेला था। तो पहली कंपटीशन में हमारे साथ 25-30 लड़के थे। हम 50 कैटेगरी में खेलते थे। तो हम जानते थे नहीं कुछ, मतलब ऐसे ही था, पहला कंपटीशन था, कोई अनुभव नहीं था। फिर भी हम 30 नंबर पे आए थे। तो हम 30 नंबर पे भी आए थे। उस समय भाई हम पढ़ते थे, पैसा भी नहीं होता था, जिम की फीस भी नहीं दे पाते थे। जिम की फीस तो बड़ी मुश्किल से दे पाते थे, फिर डाइट का खर्चा, और फिर कंपटीशन के गए, वहाँ एंट्री की फीस भी दी। पॉलिस आती है वो 1500 रुपये की, नेक्स्ट साइज पर देखी होगी आपने, लगाई जाती है। तो खर्चा, वो भी खर्चा। और तब थर्ड आए, सेकंड, फर्स्ट कोई भी आए उसे कुछ नहीं। फर्स्ट वाले को 1000 रुपये, 1100 रुपये मिले थे। तो मतलब घर वालों ने सुना और देखा कि क्या मतलब है, इतना पैसा खर्च किया, इतना डाइट में तुमने खर्चा किया, इतनी बड़ी बड़ी डिब्बी लेके आए घर में, और मिला तुम्हें क्या? अब उन्हें हम क्या बताएं कि हमें क्या मिला? मन को शांति मिली, तसल्ली मिली, एक जोश होता है, जुनून होता है, एक इतनी खुशी मिली कि हाँ स्टेज पे चढ़े हम, सम्मान मिला, सबके साथ सामने लोगों ने सम्मान किया, अवार्ड दी, ट्रॉफी दी। बस एक सम्मान के लिए बॉडी बिल्डर स्टेज पर चढ़ता है। कंपटीशन में आपको कुछ नहीं मिलता। अभी हमने कंपटीशन खेले हैं, एक कंपटीशन का खर्चा 50,000 60,000 रुपए।
अच्छा डाइट सप्लीमेंट्री मिला के, मतलब छोटे लेवल के खेले हैं। अगर हम बहुत हाई लेवल के खेलें तो एक एक महीने का खर्चा लाखों का पहुंच जाता है और मिलता कुछ नहीं है। फर्स्ट भी आ जाएंगे फिर भी 21,000, 20,000, 31,000। तो हम लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, जब सब भाई सम्मान के लिए कर रहे हैं। एक पागलपन होता है, एक जुनून है बस। चलिए काफ़ी अच्छा है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप जितने ऊंचे मुकाम पे पहुँचे उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम भी याद रखें कि विराट भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, जो कि आज काफ़ी ऊंचाइयों पे हैं। अच्छा विराट भाई, जिम में जाने वाले लोग थोड़े रिस्क में भी तो रहते हैं, क्योंकि जिम में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा होगा किसी के पैर पे डंबल गिर जाए या फिर किसी के सीने पे रॉड गिर जाए। और वहीं पे अगर स्टेरॉयड की बात करें तो स्टेरॉयड से भी आपको पता है कार्डियक अरेस्ट का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा, ऐसी समस्याएं आती हैं। तो जिम करना क्या वाकई में इतना रिस्की है, या फिर ये सारी मतलब ऐसे मिथ हैं कि 1% के लोगों के साथ हुए हो, बाकी 99% के साथ नहीं हुए हो? ऐसा होता है रिस्क, देखो वो होनी होती है, वो टाल नहीं सकती। जैसे आप वेट उठा रहे हैं तो आपकी चोट लगनी है तो लगेगी, वहां पे नहीं लगेगी, घर पे आपको लग जाएगी, रास्ते में कोई ठोक देगा। वो तो एक भगवान की किस्म, वो है भगवान की देन है, जब आपको चोट लगने लगेगी। जिम में जी तो एक्सीडेंट नॉर्मल, और उन्हें लगती है, वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं। जैसे कि हमें तो एक्सपीरियंस है, 5 साल हो गई हमें जिम करते करते। हम 1 क्विंटल की ब्रेंच मार रहे हैं और आप आए 2 महीने नहीं हुए कि जे मार रहे हम भी मारेंगे, आप नहीं मानने लगे। भाई हमने उठाया वेट, हमें सालें हो गई हैं, अनुभव है और भाई ताकत भी है इतनी, भाई सालें हो गई हैं, और आप 2 महीने में आप हमारी टक्कर कैसे ले लोगे? तो उन जैसे लोगों को चोटें लगती हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं, दूसरे को देख कर वेट उठाना, कि ये उठा रहे कि हम क्यों नहीं उठा सकते। भाई ये भी तो देख, उसे समय हो गया है, अब तुझे 2 महीने हुए हैं और उसकी टक्कर कैसे ले लेगा? बहुत से यहाँ कहते हैं अब लोग स्टेरॉइड्स, देखो ये कंपलसरी नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है भाई। जिसे इसमें फील्ड में आगे बढ़ना है, कंपटीशन खेलना है, नाम कमाना है, जी उसके लिए बना नहीं है। मजबूरियां हैं लेने की, नहीं लेंगे तो बॉडी इस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी जिस लेवल पर आप चाहते हो। तो उसे तो लेना पड़ेगा आपको। अगर कंपटीशन खेलना है, इसमें फेम बनाना है, XYZ फोटो शूट भी करना है, आपको हीरो ऐसी बॉडी बनानी है, तो भैया लेना पड़ेगा। फिट रहना है तो कोई जरूरत ही नहीं है। और 100 में से 1% को इस चीजों से दिक्कतें आ गई, ऐसा थोड़ी नहीं कि सबको आ गई। इतनी दिक्कतें इसमें पैदा हो जाती तो सब बैन ना हो जाए, बैन है बट इतना भी नहीं, तो यूज क्यों कर रहा है इंसान? 100 में से 1 को दिक्कत आ गई तो लोग कहते हैं कि ये चीज खराब है। ऐसा नहीं होता, ये खराब चीज है। वैसे खराब है, आपके लिए खराब है, मेरे लिए खराब नहीं है, क्योंकि मेरी इससे बॉडी बनेगी, ग्रो करेगी। जे नहीं लेंगे तो मेरी बॉडी जो हम चाहते वो नहीं रिजल्ट आएगा बॉडी में। स्टेरॉयड एक तरीके से कह सकते हैं कि नशे की तरह काम करता है। हाँ, लत पड़ जाती है इसकी, लत ऐसी पड़ जाती है कि एक आदत पड़ जाती है सुंदर दिखने की। सुंदर दिखने की आदत कैसी? अभी हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, अभी मेरी बॉडी बहुत लीन है, एप्स भी हैं, बाइसेप्स भी हैं, ट्राइसेप्स हैं, बॉडी का एक एक कट दिख रहा है आपको, तो आप शीशे में देखते हो, अपने आप को देख के खुश होते हो कि ये बहुत अच्छी है। तो आप उसे छोड़ोगे तो बॉडी की वो शेप है वो भी डाउन होगी धीमे धीमे। तो फिर लड़का ऐसे में टेंशन में चला जाता है, वैसा डिप्रेशन में हो जाता है, अरे भैया मेरी बॉडी कम होगी, बॉडी कम होगी, फिर वो दोबारा स्टार्ट कर देता है। तो एक नशा ही है, तो इसे हम नशे का रूप देंगे भाई। चलिए ठीक है विराट जी, हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे 2 सवाल हैं, छोटे छोटे से हैं, उनका जवाब दे दीजिए। एक मेरा दोस्त है, बॉडी बिल्डर है, काफ़ी सालों से इस फील्ड में है, उसकी सैलरी है 25,000, 25,000 रुपये कमाता है वो, जिसमें से वो 22,000 रुपये का सप्लीमेंट और स्टेरॉइड ले रहा है। बाकी के 3,000 रुपये में उसकी जिम की फीस और पेट्रोल का खर्चा है। ये सब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलत है? हाँ गलत है, बट
एक जुनून है, पागलपन है भाई, क्या कह सकते हो। वो चलो एक अच्छी बात ये भी तो है, वो पैसा अच्छी जगह जा रहा है, जी जी गलत जगह तो नहीं जा रहा आपका पैसा। तो वो पैसा आ रहा है, जिम नहीं कर रहे हो तो आप उल्टी सीधी हरकत करोगे, दारू पियोगे, लड़कीबाजी करोगे, जुआ खेलोगे, सट्टा खेलोगे, तो वो माइंड फ्री रहता है, उल्टी सीधी हरकत करोगे। आपका माइंड फ्री नहीं है, पूरा होगा जिम में है। तो जो पैसा कमा रहे हो चलो वो गलत है, आप आगे के लिए सेव करो, फैमिली को देखो और अपना फ्यूचर बनाओ, आगे पैसा को बचाओ। बट एक नज़र से वो गलत भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मजाकिया तौर पे ले सकते हैं आप, कि मान लीजिए मैंने बॉडी बनाई, 5 साल मेहनत की है, मैंने बॉडी बना ली बहुत अच्छी, मैं लड़ाई करने गया हूँ और जिससे मेरा झगड़ा हुआ है वो सामने से बंदूक लेके आ जाए, तो अब बताइए मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी 5 साल की मेहनत तो बेकार होती हुई नजर आएगी। 5 साल की मेहनत बेकार नहीं की आपकी। हम बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी है, तो आप ये सोचो हम गोली से मर रहे हैं, आपकी तरह सूखे पाके होते तो तमाचे तमाचे मार के आपको खत्म कर दे, गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी बॉडी इसलिए जरूरत पड़ रही है गोली मारने की, सही बात तो इसलिए बॉडी बनाई है, तो उसे भी सोचना पड़ रहा है, इसके लिए गोली लानी पड़ेगी मारने के लिए, ये हाथों से नहीं मरेगा। मतलब एक बॉडी बिल्डर को मारना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है, तभी तो कहते हैं गोली लेगा उसके लिए। पतला दुबला हो तो हाथ तमाची मार मार खत्म कर दे इंसान। जी जी बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विराट जी। सभी से निवेदन है कि इसी तरीके जैसे कि विराट जी शाकाहार को इस्तेमाल करके अपने शरीर को मेंटेन करे हुए हैं, अपनी एक अच्छी सी फिजिक को मेंटेन करे हुए हैं, सभी लोग इस पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी बॉडी को, अपने फिजिक को, अपने पॉस्चर को कहीं ना कहीं मेंटेन कर सकते हैं। बाकी जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अमन, है हमारा कलाकारी पॉडकास्ट। कैसा गया पॉडकास्ट आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी मुझसे या विराट जी से कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। इनका और मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है, उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई कॉन्टेक्ट चाहिए हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए विराट जी, तो वक्त हो चुका है विदा लेने का। धन्यवाद। हर हर महादेव।